सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ ग्रोथ प्लेट डिसऑर्डर्स बताऊंगा जो आपका हाइट को अफेक्ट कर रहा है एंड आपका ग्रोथ बहुत ही जल्दी रुक जा रहा है। एंड अगर आपका हाइट 175 सेंटीमीटर से कम है तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मे बी किसी न किसी डिसऑर्डर को फेस करना पड़ रहा है, इनमें से कोई भी एक डिसऑर्डर को मे बी आपको फेस करना पड़ रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप अपना हाइट से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, फिर आप मेरे से हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। एंड ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा कि आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो एंड आपको प्रॉपर डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है। साथ ही साथ आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो एंड यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका डाइट कैसा है, वर्कआउट कैसा है, आपका बॉडी टाइप क्या है। इन चीज़ों को समझने के बाद मैं आपके साथ जुड़ता हूँ एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है बिकॉज आप सही डायरेक्शन पे जाते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है फिर मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। एंड ट्रेनिंग का फीस बहुत ही कम है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब पर इस चीज़ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है, दैट इज ग्रोथ प्लेट डिसऑर्डर्स। आपका जो ग्रोथ प्लेट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका हाइट कितना ग्रो करेगा। एंड टिल 25 हमारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है। कुछ ग्रोथ प्लेट्स 18 साल 19 साल में क्लोज होता है, बट देयर आर मेनी ग्रोथ प्लेट्स दैट रिमेन ओपन टिल 25। सो आपको इस चीज़ का फायदा उठाना है। तो कॉमन डिसऑर्डर्स मैं बात करने वाला हूँ। ग्रोथ प्लेट जो डिसऑर्डर रहता है जिसके कारण से आपका हाइट रुक जाता है, आपका हाइट शॉर्ट है एंड आपको बहुत परेशानी हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 1 डिसऑर्डर क्या है? अकॉन्ड्रोप्लासिया। ये नॉर्मली अफेक्ट करता है आपका कार्टिलेज को। आपका ग्रोथ प्लेट्स में जो कार्टिलेज रहता है इसको अफेक्ट करता है एंड स्पेशली इन द लॉन्ग बोन्स। एंड इससे क्या होता है, आपका बोन फॉर्मेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है, बोन्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका हाइट रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ प्लेट डिसऑर्डर है हाइपोकॉन्ड्रोप्लासिया। एंड ये अकॉन्ड्रोप्लासिया से थोड़ा कम डेंजरस है। अकॉन्ड्रोप्लासिया ज़्यादा डेंजरस है जिससे आपका हाइट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहता है एंड ये उससे थोड़ा कम डेंजरस है। एंड ये भी सेम आपका कार्टिलेज को अफेक्ट करता है जो आपका ग्रोथ प्लेट्स में रहता है, जिससे आपका बोन फॉर्मेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है, आपका बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ता है एंड अल्टीमेटली आप शॉर्ट हार्टेड रह जाते हो। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज GHD, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। यहाँ पर क्या होता है, आपका बॉडी कम HGH रिलीज कर रहा है, आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से आपका हाइट रुक जाता है। यहाँ पर आपका जो बॉडी का प्रोपोर्शंस रहता है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ का, पैर का, ये सब नॉर्मल रहता है, लेकिन आपका हाइट शॉर्ट रहता है एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर ऑफ योर एज। आपका दोस्त का उम्र आपका उतना ही है, उसका हाइट बहुत अच्छा है लेकिन आपका बहुत ही शॉर्ट है। एंड दिस इज नॉर्मली ड्यू टू GHD, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। एंड ये 50 to 60% बच्चों को अटैक कर रहा है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खाने का तरीका है, फिजिकल वर्कआउट का जो तरीका है, हम लोग फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते नहीं, जो खाने का तरीका है, सोने का जो तरीका है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं एंड स्ट्रेस रहता है, तो नॉर्मली जो हमारा लाइफस्टाइल है ये अफेक्ट कर रहा है GHD को। या आप ऐसा कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका बॉडी कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है एंड आपका हाइट रुक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। एंड ये नॉर्मली फीमेल्स को होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम। फीमेल का क्या रहता है, XX क्रोमोसोम। एंड ड्यू टू द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, इसके वजह से क्या होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन्स में ऑल्टरेशन होता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स इंपैक्ट होता है एंड आपका ग्रोथ रुक जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट योर ग्रोथ प्लेट्स, दैट इज रिकेट्स। एंड दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, कैल्शियम और फॉस्फेट। एंड इसके वजह से आपका बोन डेंसिटी कम हो जाता है, आपका बोन्स सॉफ्ट रहता है एंड
ये क्या करता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स को भी हैम्पर करता है एंड आपका बोन्स का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर ऐसा डेफिशिएंसी रहता है तो आपका हाइट अपने उम्र वालों से कम रहेगा एंड फिर जाके परेशानी होता है। एंड दिस इज नॉर्मली ड्यू टू योर डाइट। आपका डाइट सही नहीं है। अपना डाइट को अगर सही करते हैं तो फिर जाके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज OI एंड इस डिसऑर्डर से क्या होता है, आपका बोन्स बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर होता है ड्यू टू डिफेक्टिव कोलाजन एंड ये आपका ग्रोथ प्लेट्स को भी हैम्पर करता है, जिससे आपका स्टैचर बहुत ही शॉर्ट रहता है, आप शॉर्ट हाइटेड रह जाते हो। अनदर कॉमन डिजीज दैट इज ब्राउन डिजीज एंड ये अफेक्ट करता है आपका सीन बोन को, जिससे क्या होता है, आपका सीन बोन कर्व हो जाता है एंड इसके वजह से बाउ लेग्स का प्रॉब्लम आता है। एंड ये डिसऑर्डर टिबिया का ग्रोथ प्लेट्स को हैम्पर करता है, जिससे क्या होता है, बोन डिफॉर्मेलिटीज होता है। एंड नॉर्मली क्या होता जानते हैं, किसी का एक पैर बड़ा हो जाता है, किसी के एक पैर छोटा हो जाता है, जो आपका ओवरऑल हाइट को इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ प्लेट इंजुरीज। अगर आप बचपन में गलत तरीके से खेलते थे, बहुत ऊंचा जगह से जंप करते थे, या कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स जल्दी फ्यूज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके वजह से आपका बोन्स का ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब आप अपना ग्रोथ पीरियड में रहते हैं, उस टाइम आपको इन चीज़ों से, इन एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए। एंड अगर कहीं फ्रैक्चर होता है तो आपको इसका सही तरीके से इलाज कराना चाहिए, वरना क्या होता है, देखा जाता है कि हाइट ग्रोथ उन बच्चों का कम होता है, बाद में जाकर बहुत पछताते हैं। इस टाइम में आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रैक्चर हुआ है, उसका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स योर हाइट सीरियसली, दैट इज कॉलमैन सिंड्रोम एंड ये अफेक्ट करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, जो सिग्नल भेजता है कि यार ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करो। एंड अगर ये उसको अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, ये अटैक करता है आपका प्यूबर्टी पे। किसी को प्यूबर्टी होता ही नहीं है, जिससे वो ग्रोथ स्पॉट मिस करते हैं एंड किसी किसी को डिलेड प्यूबर्टी होता है, जिसके वजह से उनका हाइट उतना बढ़ नहीं पाता है जितना बढ़ना चाहिए। एंड यार ये सब हो रहा है नॉर्मली ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ रेस्ट, ठीक है। एंड आपका हाइट शॉर्ट हो जा रहा है एंड इन चीजों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। बस स्ट्रेचिंग करो, हैंगिंग करो, बस हो गया, काम खत्म। और हाइट के बारे में कुछ नॉलेज देना ही नहीं है, बिकॉज किसी को इन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं है। हर किसी को लगता है कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। किसी ने इस चीज को ट्राई करके देखा है कि चलो इस बच्चे को प्रॉपर डाइट दिया जाए, वर्कआउट दिया जाए बचपन से, फिर देखो कौन सा सिंड्रोम इसको अटैक करता है। कोई सिंड्रोम इसको अटैक नहीं कर पाएगा, उसका हाइट अच्छा होके ही रहेगा। लास्ट सिंड्रोम दैट अफेक्ट योर हाइट इज दैट कसिंग सिंड्रोम। ये क्या करता है, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन को बहुत ज्यादा रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन्स सप्रेस हो जाता है एंड इसके वजह से आपका ग्रोथ में टोटल इंटरफेरेंस आता है। आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है, बोन्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है एंड हाइट रुक जाता है। तो इतना सारा मैंने सिंड्रोम बताया, डिसऑर्डर बताया, जो आपका हाइट को रोकता है। एंड इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखें। इसीलिए मेरा चैनल का नाम है राजेश हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस सही रहेगा तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आपका ग्रोथ सही तरीके से होगा। अपने आप का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन करते रहो, सीखते रहो, नया नया चीज़ ट्राई करो एंड कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। नया नया चीज़ करने का ट्राई करो। जो चीज़ इजी है उसी को कर रहे हो, जो चीज़ टफ लग रहा है उसको छोड़ दे रहे हो, मतलब तुम अपना कंफर्ट जोन में हो, तो वहां से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।